कालिए, तेरे रिवॉल्वर की 6 गोलियां खत्म हो चुकी हैं और तुझ जैसी नन्ही सी जान के लिए मेरी इस रिवॉल्वर की सिर्फ 1 गोली काफी है। जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना ये तेरी जिंदगी की आखिरी चालाकी होगी और वो भी नाकामयाब। यू आर अंडर अरेस्ट। शाबाश कमल, तुमने आते ही अपनी रवायत को बरकरार रखा, मुझे खुशी है। इस कमबख्त कालिया ने पुलिस को बहुत दिनों से परेशान कर रखा था और अब मुझे यकीन है कि तुमने जिस तरह कालिया को गिरफ्तार किया है उसी तरह एक दिन राजेश्वर को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दोगे। तुम सच कह रहे हो लोबो? हाँ कालिया, राजेश्वर और कमल दोनों दोस्त हैं और राजेश्वर ने तोहफे के तौर पर तुम्हें कमल को दिया है। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब भाई वाह, क्या तोहफा है। मिलियंस। किसने भेजा देखे? तोहफा मेरा है और ले ये रहे। जन्मदिन मुबारक हो। एक दोस्त, एक नौजवान पुलिस वाले का दोस्त। भाई कुछ गड़बड़ है। शशि, बम्बई में तुम्हारा कोई दुश्मन पैदा हो गया है। मेरा मतलब है पैदा हो गई है। अंकल सिन्हा, आप जज के ओहदे से तो रिटायर हो गए, मगर एक बात से दूसरी बात निकालना, इससे रिटायर नहीं हुए। रिटायर हो जाऊं? बिल्कुल हो जाऊं? हाँ हाँ, हो जाइए। इधर आओ। एक्सक्यूज। Oh yeah, go ahead. वही पुरानी आदत, शशि को कोई फिल्मी गाना गाने के लिए जिद कर रहे होंगे। साहब, आपका फोन। जी साहब, थोड़ा ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी। हेलो कमल। कौन? श्याम। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कहो, यार के तोहफे पसंद आए? हाँ, बहुत पसंद आए, दोनों पसंद आए। तो क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यहाँ एक छोटी मोटी पार्टी चल रही है। अरे बड़ी गहमा गहमी है, लगता है और यार दोस्त आए हुए हैं। हाँ? नहीं यार, वो बस ये शशि को ये लोग गाने के लिए जिद कर रहे हैं। कितना खुशकिस्मत है मेरा यार, क्या खूबसूरत माहौल हो गया इस वक्त घर का। बीवी, बहन, यार, दोस्त। कमल, मैं दिल से दुआ करता हूँ यार कि तेरा घर हमेशा खुशी से भरा रहे। कमल, क्या मैं भाभी का गाना सुन सकता हूँ? अरे घबराओ मत यार, मैं वहां नहीं आ रहा हूँ। तो एक काम कर, टेलीफोन का रिसीवर किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां से मैं भाभी की आवाज आसानी से सुन सकूं। हाँ, क्यों नहीं। श्याम, हे श्याम। हाँ? हाँ, हाँ कमल। सो गया क्या? नहीं, खो गया था। जिंदगी की किताब के पुराने पन्ने खो गए थे, उन्हीं पन्नों की धुंधली यादों में खो गया था। कमल, आज मुद्दत के बाद शाम बहुत खूबसूरत गुजरी। ये लम्हे, शुक्रिया कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। सालगिरह मुबारक हो मालिक, अल्लाह ताला आपको 1000 साल की उम्र अता करे। बद्दुआ दे रहे हो करीमिया? जिंदगी के यही दिन गुजारने मुश्किल हैं। 1000 साल कौन कम वक्त जिएगा। मालिक, हर साल आपकी सालगिरह पर जो यतीमों और गरीबों को खैरात बांटी जाती है, वो भिजवा दूं? फौरन भिजवा दो, वही तो हमारे रिश्तेदार हैं। उनका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेचारे रोटी के लिए भूखे हैं और हम प्यार के लिए। क्रीमिया, वो मेहमानों के लिए सब इंतजाम हो गया ना? जी।
मालिक, आपका फोन। हेलो। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शोरगुल सुनाई दे रहा है। काफी बड़े बड़े लोग आए होंगे वहां, नहीं? हाँ, काफी बड़े बड़े लोग आए हैं, इतने बड़े कि उनकी बड़ाई बयान नहीं की जा सकती। एनीवे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। मालिक, मुन्नी बाई की क्षमा आज नहीं आएगी। क्यों? मक्खन सेठ ज्यादा माल देकर उसे अपने यहाँ ले गया है। मक्खन। ये रही क्षमा। आप लोग इसके नाच और गाने से दिल बहलाओ, बाद में हम इसके हुस्न से अपना दिल बहलाएंगे। मान के मक्खन सेठ, उस साले को अच्छा सबक। तुम अंदर कैसे आए? ये मुन्नी बाई का कोठा नहीं है, ये मेरा घर है। निकल जाओ यहाँ से। मुन्नी बाई का कोठा इस घर से ज्यादा ऊंचा है। क्षमा एक ही महफिल की जीनत बन सकती है, और वो महफिल है राजेश्वर की। क्षमा, हमारे साथ आओ। क्षमा नहीं जाएगी। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? दौलत आ जाने से अक्ल नहीं आ जाती। पुलिस को बुलाकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो? हम तो बदनामी जमाना है। हमारी बदनामी के समंदर में एक गिलास पानी और घुल जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम इज्जतदार लोगों की इन काली करतूतों का जब तुम्हारी इज्जतदार सोसाइटी को पता चलेगा तो तुम सबका क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है, मक्खन। ठंडे लोगों में रहा करो, तबीयत ठीक रहेगी। आग से खेलोगे पिघल जाओगे। क्षमा। ये तो हमारी बेइज्जती है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है माखन। चलो चलो, चलते हैं। क्षमा का काम है महफिल में जलना। हमारी महफिल में क्षमा खुद जलती है, जलाई नहीं जाती। मैं राजेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ, राजेश्वर इतना खतरनाक आदमी है कि मौत भी उससे घबराती है। हम उसकी मौत से दोस्ती कर लेंगे। हमारा नाम भी माखन है। हम उसकी राह अपनी चिकनाहट से इतनी चिकनी कर देंगे कि वो हर कदम पे फिसलता ही रहेगा। बेटी, मैं लुट गई। मेरी बेटी बर्बाद हो गई। सरकार, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सरकार। घबराओ नहीं मुन्नी बाई, घबराओ नहीं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर क्षमा की कीमत दे चुका है। मैं क्षमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती क्षमा को उठाकर ले गया। नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती।
ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी भाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी भाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी। 7 लाख के लिए मुन्नी बाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है? मान ला और खरीद लो जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए, उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी दरिंदे की तरह नोच डाला, मार मार कर इसे मना कर दिया है। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि शमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। कौन? कमल? खड़ा रहा अंदर आ। क्या बात है? क्या हुआ? आज तेरे चेहरे का अंदाज कुछ बदला हुआ है। खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते, हम तो हमेशा तुम्हारी खैरियत की दुआ करते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मजाक खुशी को तलाक दिए हुए तो बरसों हो गए हैं। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया हूं। कमल, तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने राजेश्वर की चौखट पर खड़े होकर वारंट की धमकी देकर उसे गिरफ्तार करने की बात की है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, वाकई तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में भाई? एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में। लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म तुम में? शमा नाम की एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहाँ लाए और उसके साथ तुमने जबरदस्ती रेप। रेप? कौन कहता है? लोग कहते हैं, शमा कहती है। लोग झूठ बोलते हैं, शमा बकवास करती है। कमल, मैं इसी वक्त शमा से मिलना चाहूंगा। बहुत देर हो गई राजेश। तुम्हारा और शमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में, वकीलों के सामने, जज की मौजूदगी में। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते की परवाह करके कमल आज यहाँ से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तुम्हें अपनी वर्दी उतार कर इस ओहदे से इस्तीफा दे दो, या फिर तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाओ। फैसला करना तुम्हारे हाथ में है दोस्त। ठीक है, तुम्हारी इज्जत की खातिर, दोस्ती के मान के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कानून ने मेरे साथ ना इंसाफी की उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के नहीं बल्कि तुम्हारे वादे के हवाले करता हूं, इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पास रखोगे। दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक। आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहाँ
खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक। अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते पे। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे। कमल को खराश तक नहीं आने देंगे। मैं जानती हूँ इनकी परेशानी क्या है। ये कई दिन से सोए नहीं है, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। इनको न खाने का होश है न खुद का, और इन सब परेशानियों का जिम्मेदार है वो राजेश्वर। भगवान करे वो राजेश्वर शशि, क्यों न उसे बददुआ दूं? उसने मेरे घर का सुकून चैन लूट लिया है, मेरे पति की खुशियां छीन ली है, और ये मैं नहीं बनता। कमल, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? वो एक खतरनाक आदमी है, मुजरिम है, कानून का दुश्मन है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोग बना रहते हैं उसे। वक्त का तूफान इंसान को जुर्म की दलदल में फंसा देता है। वही राजेश्वर के साथ हुआ है। राजेश्वर, 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 मैं उस आदमी को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम फिर से उसी राजेश्वर को बीच में लाते हो। हाँ, मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूँ और हमेशा लाता रहूंगा। मैं जिंदगी भर राजेश्वर को नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ शशि। मेरा रोम रोम राजेश्वर के एहसानों का कर्जदार है। आज कमल की सोसाइटी, समाज में जो इज्जत है, उस इज्जत की पेड़ को राजेश्वर ने सींचा है। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भरी। खुद भूखा रहता, लेकिन मेरे लिए किताबें खरीद कर लाता। मैंने इम्तिहान दे दिया और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई। उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे रह गया। कमल एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसने मुझे वर्दी तो पहना दी, मगर वक्त ने उसे मुजरिम का लिबास पहना दिया। अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी ना की होती तो हो सकता है शशि, आज राजेश्वर कमल की जगह होता और कमल मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। अंधेरे में ऐसे अकेले मत खड़े रहना, प्लीज। कमल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिंदगी के हर कदम पर तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। अगर दुख का मौका आए भी तो तुम्हें दुख का एहसास न होने दूं। लेकिन आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। मैं तुम्हें जितना करीब लाना चाहती हूँ उतने ही तुम दूर चले जा रहे हो। कमल, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं और सुधा अकेले तो नहीं रह जाएंगे। तुम्हारी कसम शशि, सारी उलझने बस सिर्फ इस केस तक ही है। एक बार ये केस खत्म, सारी उलझने